हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल यूपीएससी एट द रेट एनसीईआरटी। जैसा कि मैं टेस्ट नंबर 13 डिस्कस कर रहा हूँ जो कि मॉडर्न इंडिया पे है। उसमें मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आज मैं 51 टू 75 डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर करंट पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द न्यूली आइडेंटिफाइड जीन CSA6 रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। इट कैन प्रिवेंट ये फैटल फंगल इन्फेक्शंस इन सर्टेन इम्यूनो compromised ह्यूमन बीइंग्स। ओके, बेसिकली ये आईसीयू पेशेंट पे काम करता है। आईसीयू मीन्स इंटेंसिव केयर यूनिट्स एंड कैंसर पेशेंट पे काम करता है। ओके, जीन CSA6 ये फैक्ट ध्यान में रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं 52 नंबर पे। विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश with reference to the British India, the Punjab Land Alienation Act 1900 was passed to। तो बेसिकली ये पास हुआ था प्रिवेंट पीजेंट्स रेवेलियन इन द पंजाब। ठीक है, पीजेंट्स रेवेलियन को रोकने के लिए ये बिल आया था, पंजाब लैंड एलिनिएशन एक्ट 1900। ओके, देन 53 पे चलते हैं। 53 है who among the following opposed the partitions of Bengal and actively participated in the स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905। तो बेसिकली इसमें अब्दुल रसल थे और लियाकत हुसैन थे, यानी कि 2 3 बी ऑप्शन इज द करेक्ट। एंड इसके साथ ख्वाजा अतीकुल्लाह भी थे। ठीक है, बेसिकली पार्टीशन ऑफ बंगाल 16 अक्टूबर 1905 में लागू हुआ था करजन के समय। करजन का कार्यकाल था 1899 टू 1905 तक था। 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, और इसी के अगेंस्ट में स्वदेशी मूवमेंट चला था। ओके, एंड जस्ट 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी जो कि आगा खान ने किया। तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 54। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA। तो पहला, इट इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स DOP अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नो, ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स तो है बट मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ द केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत आता है। तो पहला गलत। दूसरा, इट्स मैंडेट इज टू इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्स द प्रोविजंस ऑफ द ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर 2013, यानी कि बी इज द करेक्ट, ओनली 2। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 55 नंबर पे। आई होप क्लियर। 55 नंबर है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है द फर्स्ट रेलवे लाइन इन ब्रिटिश इंडिया वाज लेड फ्रॉम बॉम्बे टू थाने 1853। दूसरा है द रेलवे इन इंडिया वर बिल्ड यूजिंग ब्रिटिश कैपिटल विद ये प्रॉमिस ऑफ ये गारंटेड मिनिमम रिटर्न ऑफ 5% ऑन देयर पेड अप कैपिटल्स। यस, तो दोनों सही हैं, 1 and 2 इज करेक्ट। सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 56 नंबर पे। 56 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो पहला है पिट्स इंडिया पूछ रहा है 1784। तो पहला है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज इस्टेब्लिश।
यस, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत ही इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये याद रखना। दूसरा, द ऑर्डर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल बिकम बाइंडिंग ऑन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यस। तीसरा है द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द गवर्नर जनरल काउंसिल्स वर रिड्यूस, यस। तो तीनों सही है, डी यानी कि करेक्ट। 56 का डी सही। 57 है, द रिवोल्ट ऑफ द जंगल महल इन द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, तो बेसिकली चुआर अपराइजिंग था 1771 में, ओके। ये मिदनापुर टू रांची के बीच फैला था, बांकुरा, पुरुलिया एंड बीरभूम इन सब क्षेत्रों में फैला था। इसको जंगल महल या चुआर अपराइजिंग कहते हैं, ये 1771 में हुआ था, ओके। देन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 58, चूंकि 58 क्लियर नहीं आया इसलिए इसको लेफ्ट करते हैं, 59 पे पहुंचते हैं। 59, विथ रेफरेंस टू द फुल कोर्ट मीटिंग रिसेंटली सीन इन न्यूज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो पहला है it is meeting called by the Chief Justice of India which is attended by all the judge of the Supreme Court, yes। दूसरा है it is conducted as per the Supreme Court rules 2013, नहीं भाई, कोई किसी रूल में इसका लिखित नहीं है, no written rules dealing with it, okay। and third है it is called only the discussed matter which required the interpretations of the constitution, तो बेसिकली ये इम्प्लीमेंट ऑफ जुडिशरी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये जुडिशरी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो सी इज द करेक्ट, ओनली वन। नेक्स्ट मूव करते हैं 60 नंबर पे, इसका 1 सही था केवल, फिर 60 पे चलते हैं। 60 है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सन्यासी रिबेलियंस, तो पहला है द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट वाज द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय ब्रिटिश अपॉन पिलग्रिम्स विजिट होली प्लेसेस, यस। दूसरा है आनंद मठ, ये नोवेल बाय द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इज बेस्ड ऑन द रेवेलियंस, यस। थर्ड है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग दिस पीरियड ड्यूरिंग दिस रिबेलियंस, यस। यानी कि तीनों सही है। बेसिकली ये आफ्टर ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल 1770 के बाद आया था, हुआ था ये सन्यासी रिबेलियन, ठीक है। इससे देवी चौधरानी एंड भवानी पाठक भी जुड़े थे, तो ये ध्यान रखना फैक्ट। इसका 60 का डी इज द करेक्ट, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट 61 है which one of the following statements is not correct regarding the foreign policy of British India, तो इसमें ये सही नहीं है। लॉर्ड रिपन फॉलो द फॉरेन पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व एम्ड एट द सेफगार्डिंग द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये बेसिकली प्राउड रिजर्व जो है ये लिटन का था, लॉर्ड लिटन इनका कार्यकाल था 1876 to 80, तो यही गलत है, बाकी सब सही है। जैसे कि पहला है लॉर्ड ऑकलैंड एडवोकेट फॉर ए फॉरवर्ड पॉलिसी वाइल द डीलिंग विद अफगानिस्तान, यस। बी ए जॉन लॉरेंस स्टार्टेड ये पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिव एज ए रिएक्शन टू द डिजास्टर ऑफ द फर्स्ट अफगान वार, यस। एंड डी है लॉर्ड कर्जन फॉलोड ये रियलिस्टिक एंड द कॉमन सेंस पॉलिसी towards the tribesmen of the north west frontier, okay। then C is the wrong है, तो यही पूछा था कौन wrong है। then next मूव करते हैं 62 नंबर पे। 62 क्या कहता है, in the context of the East India Company's conquest of India arrange the following events in the chronological order, तो पहला है establishment of the factory,
एट सूरत, यस ये 1613 में हुआ था। दूसरा है ग्रांट ऑफ गोल्डन फरमान टू कंपनी बाय द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, तो ये बेसिकली 1632 में मिला था गोलकोंडा के द्वारा अनुमति। एंड थर्ड है अराइवल ऑफ द सर थॉमस रो द एम्बेसडर ऑफ द किंग जेम्स फर्स्ट एट द जहांगीर कोर्ट। ठीक है, सर जेम्स रो जो है वो आते हैं जहांगीर की कोर्ट में 1615 में। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हुआ 1, 3 एंड 2, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट है। ओके, और कुछ जान लेते, जैसे हॉकिंस जो है वो 1606 में जहांगीर के समय आए थे। 1616 में मछलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापना हुआ था। एंड 1717 में फर्रुखसियर जो है फरमान जारी करते हैं। तो ये सब फैक्ट याद रखना है। 63, फिर चलते हैं 63 नंबर पे। 63 है द फॉलर कमीशन, तो ये बेसिकली 1898 में इस्टेब्लिश किया गया था, रिफॉर्म्स करेंसी सिस्टम इन इंडिया। ओके, इससे रिलेटेड है। और हिटल एंग कमीशन है, हॉल्टन एंग कमीशन 1926 बेसिकली आरबीआई इस्टेब्लिशमेंट के लिए किया गया था इसमें बात। ओके, 64 पे चलते हैं। 64 है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द ह्यूमन राइट बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो बी इसका सही है, राइट टू ए क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। ओके, तो बी इज द करेक्ट, राइट टू क्लीन एंड हेल्दी सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ह्यूमन राइट के लिए ये इसका डिक्लेरेशन है। बी इज द करेक्ट। 65 पे चलते हैं। 65 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस। तो बेसिकली लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ थे लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस 1835 to 36, न्यू प्रेस एक्ट 1936। ओके, एंड 66 चलते हैं। द टर्म मून लाइटनिंग रिसेंटली सीन न्यूज, तो बेसिकली ये सेकेंड जॉब टेकन आउटसाइड वंस वर्किंग आवर्स एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। ओके, ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 67 नंबर पे। 67 है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट एवोल्यूशन ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील। बेसिकली ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, पूछे कौन से गवर्नर जनरल थे। तो बेसिकली एवोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील। दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। थर्ड है एनेक्सेशन ऑफ द मैसूर एंड द कुर्ग बाय द ब्रिटिश। तो इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 to 35। ये सती भी एवोल्यूशन किए थे 1829 में। तो डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट में होगा 68 नंबर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द colonial हिस्ट्री ऑफ बंगाल एंड बिहार द टर्म चतुष्पथी और द टॉल रिफर टू, तो बेसिकली हायर एजुकेशन सेंटर्स के लिए है। एंड 69 है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कच्छ ब्रांच कैनाल केबीसी। तो बेसिकली इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द सरदार सरोवर नर्मदा डैम टू मॉड कुबा इन गुजरात। ओके, एंड इट्स डराइव इट्स वाटर फ्रॉम द साबरमती। नो, ये नर्मदा से ड्राइव करता है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, यानी कि ये इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 70 नंबर पे। 70 शायद दिख रहा होगा। गवर्नर जनरल एंड रिफॉर्म पूछ रखा है। तो द अर्ल एमस्ट, तो ये एवोल्यूशन ऑफ सती। नो, ये विलियम बेंटिक ने किया था। तो ये दोनों नहीं मिल रहे हैं। लॉर्ड हार्डिंग के बारे में प्रोविजन ऑफ द ह्यूमन सेक्रीफाइसेस। यस, लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल था फर्स्ट का 1844 to 48।
देन सी इज द करेक्ट, यानी कि ओनली 3, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 71 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रपोजल ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग द रैयतवाड़ी इन द साउथ एंड साउथ वेस्ट इंडिया, what were the reasons behind implementing the रैयतवाड़ी system over the जमींदारी system in these areas? तो पहला है in these region there were the no जमींदार present with a large estate with whom land settlement could be made. Okay, दूसरा है under the permanent settlement the company was the ultimate financial loser as it had to share the revenue with zamindars. Yes. third है it was a continuation of the state of affairs related to land revenue that had the existed in the past of these areas. तो 1, 2 and 3 all is right, यानी कि डी इज द करेक्ट, इसका डी सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 72 में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड द कोएलिशंस ऑफ द डिजास्टर रेजिलिएंट CDRI। तो बेसिकली इट वाज लॉन्च एट द UN क्लाइमेट एक्शन समिट इन 2019 at the initiated of the Prime Minister of India. Yes. दूसरा है recently the European Investment Bank EIB has joined the CDRI. And third है it is headquartered at New Delhi. Yes, तो तीनों सही हैं इसके। ओके, 73 पे चलते हैं फिर। 73 है विमेंस ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन पूछ रहा है, इंडियन विमेंस एसोसिएशन, तो बेसिकली एनी बेसेंट का ये 1917 में अडियार मद्रास में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। दूसरा है भारत स्त्री मंडल, तो ये बेसिकली 1910 सरला देवी चौधरानी ने इस्टेब्लिश किया गया था। और जो आर्य महिला समाज है इसको पंडिता रमाबाई सरस्वती ने इस्टेब्लिश किया था 1858 to 1722, यानी कि बी इज द करेक्ट, ओनली 2 पेयर्स। नेक्स्ट मूव करते हैं 74, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ही स्टार्टेड ए मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ विडो रीमैरेज व्हिच रिजल्टेड इन द लीगलाइजेशन ऑफ द विंडो रीमैरेज। ओके, ये स्टेटमेंट दे रखा और पूछा है कौन सा पर्सनालिटी है। तो पहला है ही स्टार्टेड ए मूवमेंट इन द सपोर्ट ऑफ द विडो रीमैरेज विच रिजल्टेड इन द लीगलाइजेशन ऑफ द विडो रीमैरेज। तो हम जानते हैं लीगलाइजेशन ऑफ विडो रीमैरेज किसने कराया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। दूसरा ही वाज आल्सो ये क्रूसेडर अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज एंड द पॉलीगामी। एंड थर्ड है ही वाज एसोसिएटेड एज द सेक्रेटरी विद द हिंदू फीमेल स्कूल्स which later came to be known as the Bentham Female Schools। ठीक है, तो ये सारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने किया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं, और आज का लास्ट 75 नंबर पे बेसिकली ये टर्म आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन पूछ रहा है समटाइम न्यूज। तो ये बेसिकली हीटिंग ऑफ द आर्कटिक रीजन एट मच फास्टर रेट देन रेस्ट ऑफ द प्लेनेट। ओके, इससे संबंधित है। तो ये रहा 75, कल मिलते हैं फिर 76 to 100। थैंक यू वेरी मच।